नमस्कार साथियों। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं का पेमेंट आना अगर आपका बंद हो चुकी है या फिर एक दो किस्त पेमेंट मिलके आगे का किस्त आपका रुक गया है, तो दोस्तों इसका जो कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपका रुका हुआ किस्त चालू हो जाए और जो पेमेंट आपका रुक गया है वो आगे पेमेंट आना आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसके लिए मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देने वाला हूँ, जो कि अगर आप अपने पीएम किसान के पोर्टल में ये तीनों काम करा लेते हैं तो आपका जो किस्त रुक गया है वो शुरू हो जाएगा और आपका आगे पेमेंट आना भी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों किस प्रकार से आप अपने पीएम किसान में ये काम करा पाएंगे, ये डिटेल्स पे जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। साथियों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच पाए और आप ये जानकारी आसान तरीके से ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे SSUP। जैसे लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने में सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल का एक वेबसाइट आ जाता है। इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो UIDAI का जो आधार कार्ड का पोर्टल है उस पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में लिंक है या नहीं। उसके लिए सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे चेक आधार वैलिडिटी का एक आपको सेक्शन मिलता है, जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका जो आधार नंबर है वो एंटर करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर का एंटर कर देंगे और नीचे में ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे एंटर करना है। अब प्रोसीड का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके यहाँ से अपना मोबाइल नंबर लिंक है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही प्रोसीड का बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आगे इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिसमें कि आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे दिखाई दे देगा। आपका मेल या फीमेल जो भी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप कौन सा स्टेट में हैं वो आपका स्टेट दिखाई देगा। साथ ही साथ नीचे में आपका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, आपका मोबाइल नंबर का लास्ट का 3 डिजिट आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंफर्म कर लेंगे कि यही मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में लिंक है। उसके बाद जो है क्रोम ब्राउज़र के होम पेज पे आएंगे, फिर से यहाँ पे सर्च करेंगे पीएम किसान। पीएम किसान सर्च करने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि का जो वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे। इस पर क्लिक कर लेंगे तो इसका जो ऑफिशियल पेज है इस प्रकार से आ जाता है। जो पॉपअप मिले उसको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, साथियों बता दूँ आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं का जो भी स्टेटस होती है उसकी जानकारी यहीं से चेक किया जाता है। साथ ही साथ कोई भी अगर आपका किसान में रुकावटें आती है, जैसे कि पेमेंट आना रुक गया, कोई भी गड़बड़ी होती है, उसको इसी वेबसाइट के माध्यम से सुधारा जाता है और उसकी स्टेटस इसी प्रकार से यहीं से चेक किया जाता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों यहीं से हम चेक करेंगे कि आपका जो पेमेंट है किस कारण से रुका हुआ है और वो कारण क्या है, कैसे सॉल्व होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे साथियों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आपको देख पाएंगे नो योर स्टेटस का, तो इस वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे एंटर करना है, इस कैप्चे को इस वाले बॉक्स में एंटर करना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, इस केस में आप अपने यहाँ से खुद से पता कर पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उसके लिए नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों बता दूँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए 2 तरीका है। पहला आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर। जिस तरीके से निकालना चाहेंगे यहाँ पे आधार नंबर पे या मोबाइल नंबर पे क्लिक करके रखेंगे, उसका नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे, इस कैप्चे को सही सही इस वाले बॉक्स में एंटर करके गेट मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आगे आपका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर से पीएम किसान के ऑफिशियल पेज पे जो है आ जाएंगे होम पेज पे। उसके बाद दोबारा इसी प्रकार से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नो योर स्टेटस का जो ऑप्शन है इस पर फिर से क्लिक करेंगे। अब आपको जो यहाँ पे एंटर करना है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। इस कैप्चा को सही सही यहाँ इस बॉक्स में एंटर करना है और गेट OTP पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर रहता है उसमें एक OTP जाती है, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है और गेट डाटा पे क्लिक करना है। तो जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपके सामने में आती है, जो कि पीएम किसान में आपका रजिस्टर रहता है।
यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को देख पाएंगे, आपका नाम यहाँ पे दिखाई दे देगा, साथ ही साथ फादर्स नाम यहाँ पे दिखाई दे देंगे। आपका जो मोबाइल नंबर इसमें लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने में लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट का जो यहाँ पे डिटेल्स है वो आ जाता है। लास्ट आपका कितना इंस्टॉलमेंट प्राप्त हुआ है, उसके बाद आपका बंद हो गई थी, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देता है, ठीक है। एफटीओ प्रोसेस नो है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो साथियों अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमें वो कौन कौन से 3 काम है जो कि आपका गलत अगर है तो उसे सही करना है, कौन कौन से आपका यहाँ पे रुकावटें आई है, ठीक है। उसके लिए एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे कि देखेंगे आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे रहता है जो कि ऑन रहना चाहिए। सबसे पहला जो है लैंड सीडिंग, दूसरा ई-केवाईसी, तीसरा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑन रहना चाहिए। इस केस में आपका ऑन नहीं रहता है तो आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे रुकावटें आ जाती है, जैसे कि अगर आपका पेमेंट आने वाला है तो वो आपका होल्ड हो जाएगा और आगे आपका पेमेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये तीनों को सबसे पहले आपको ऑन करना है। तो किस प्रकार से ऑन करना है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जानेंगे कि लैंड सीडिंग क्या है। दोस्तों आपको बता दूं, जब आपने पीएम किसान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय आप अपना ज़मीन का जो कागज़ है, जो कि पर्चा होती है या रसीद, वो आप जमा किए होंगे, तो उसी को गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई की जाती है। किसी गड़बड़ी होने के कारण, कुछ उसमें त्रुटि मिलने के कारण जो है आपका यहाँ पे पेमेंट होल्ड कर दी जाती है, ठीक है। तो उसे यस कैसे करेंगे, यस करने के लिए बता दूं, सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी ले लेंगे। उसके बाद आपका ज़मीन का जो कागज़ है उसे उसका फ़ोटोकॉपी लेके नीचे में हस्ताक्षरित कर लेंगे और आपका जो तहसील है वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप इसे जमा कर देंगे, ठीक है। जमा कर देने के बाद जो है अगर आपका वो डाटा रिकॉर्ड सही होगा, ज़मीन का जो कागज़ वो सही रहेंगे, तो वेरीफाई करने के बाद आपका लैंड रिकॉर्ड यहाँ से यस हो जाएगी। ये पहला काम है। अब जो दूसरा काम देखते हैं, ई-केवाईसी का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों बता दूँ, पीएम किसान में आपको आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी करनी पड़ती है। अगर आपका ई-केवाईसी नो है तो इस केस में भी आपका जो पेमेंट है वो आपका रुक जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो पेमेंट आपको भेजी जाती है वो आधार के माध्यम से ही भेजी जाती है, जो कि डीबीटी का प्रक्रिया है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होती है। आधार कार्ड के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो साथियों ई-केवाईसी अगर आपका यहाँ से नो है तो यस करने की जो प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों जैसे ही आप पीएम किसान के ऑफिशियल पेज पे यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिलता है ई-केवाईसी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर का एक ऑप्शन आता है। तो आपका जो आधार कार्ड का नंबर है उसको आप यहाँ पे एंटर करके सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपके सामने में आ जाएगा, जिसमें कि आपका डिटेल्स वगैरह फिल करना है। आधार कार्ड से एक ओटीपी आएगी, उसको आप यहाँ पर फिल करके जैसे सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ से ई-केवाईसी जो है यस हो जाती है। तो साथियों इस प्रकार से आप ये दोनों काम को कर लेना है। अब तीसरे काम की ओर चलते हैं। बता दो साथियों, यहाँ पे बैंक अकाउंट आधार सीडिंग का जो ऑप्शन है ये भी यस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बैंक आधार सीडिंग ऑन रहती है तभी आपके बैंक अकाउंट में भी ये जो अमाउंट होती है वो ट्रांसफ़र हो पाती है। तो साथियों बता दो, इसको ऑन करने के लिए आप सबसे पहले अपने बैंक में चले जाएंगे जहाँ का आपका जो है खाता ओपन है, ठीक है। तो बैंक में जाने के बाद अपना बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड को लिंक करा लेंगे। जैसे आपका वो लिंक हो जाती है तो यहाँ से जो है ये भी ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये तीनों ऑप्शन को यहाँ से ऑन करा लेंगे और इस प्रकार से अगर तीनों काम आपका यहाँ से ऑन हो जाती है तभी आपका जो है पेमेंट जो रुकी हुई थी वो आपका पुनः चालू हो जाएगा और आगे भी भविष्य में इसका पेमेंट आते रहेंगे। उसके बाद साथियों आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक हुआ या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसका होम पेज पे आपको चले जाना है, जो कि मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसे होम पेज पे आएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे UIDAI, जैसे लिख के सर्च करेंगे तो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। इस पर आप क्लिक कर लेंगे, जो कि लैंग्वेज आपसे मांगा जाए उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और आगे कुछ आपका यहाँ पर जो समय लगे उसको आप यहाँ से इंतज़ार कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगी, कुछ इस प्रकार का शो करेगा। तो बता दूं, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपका बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग ऑन हुआ या नहीं, ठीक है। बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक हुआ या नहीं, उसके स्टेटस यहाँ से चेक कर पाएंगे। उसके लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख पाएंगे आधार सर्विसेज का। आप देख सकते हैं आधार सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने में बहुत सारे ऑप्शन ओपन होकर आ जाती है।
तो साथियों जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इनमें से एक ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। आधार लिंकेड स्टेटस का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसके नीचे बैंक सीडिंग स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा, आपको मैं बता दूँ। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने में एक ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस का। इसी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है डिटेल्स आ जाता है। तो आपका जो आधार नंबर है उसे यहाँ पे एंटर करना है, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में एंटर करना है और लॉगिन विथ ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आगे इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आपका आधार नंबर का यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी, जो कि आपका बैंक अकाउंट से लिंकेड रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपना आधार नंबर का 4 डिजिट यहाँ से चेक कर लेंगे, कौन सा बैंक में आपका आधार सीडिंग ऑन है। वो बैंक का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। अगर बैंक सीडिंग यस है यानी कि ऑन है तो यहाँ पे इस प्रकार से ग्रीन टिक लग जाएगा, एक्टिव यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कन्फर्म हो लेंगे कि आपने जो आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक कराया वो लिंक हुई या नहीं। उसके बाद जब आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो यहाँ से बैंक अकाउंट सीडिंग यस हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना तीनों कामों को यहाँ से कर करके इस प्रकार से ऑन कर लेंगे। अगर ये तीनों चीज़ आपका यहाँ से ऑन हो जाएगा तो आपका जो पेमेंट रुकी हुई है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नीचे में इस प्रकार से एफटीओ प्रोसेस दिखाई देती है, जो कि एफटीओ प्रोसेस नो है, वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ से ऑन हो जाएगा। एफटीओ प्रोसेस है कि जब आपका पेमेंट आने वाली रहती है तब ये आपका ऑन हो जाता है और उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना जो रुका हुआ पैसा था उसे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेने के बाद खुद से ही आप चालू करवा पाएंगे। भविष्य के लिए आपको आगे भी इसकी पेमेंट कंटिन्यू आते रहेंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।